ये है ITV नेटवर्क। और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, प्रदेश की धड़कन। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। जुर्म की ऐसी काली दुनिया जहां रची जाती हैं साजिशें, कदम कदम पर बुना जाता है जुर्म का ताना बाना, लिखी जाती हैं जुर्म की वारतें, लेकिन पुलिस मौका वारदात से मिले सुराग और सबूत खंगाल कर साजिश को करती है बेपर्दा। हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं है और ना ही आपके दिलों में खौफ पैदा करना है, बल्कि हमारा मकसद जुर्म के हर चेहरे को बेनकाब करना और उन साजिशों से पर्दा उठाकर आपको सावधान करना है। तो रहिए साथ, देखिए सावधान यूपी। वो अपने परिवार के साथ एक पॉश सोसाइटी में रहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपनी सोसाइटी में भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि उस पर साल भर पहले भी हमला हुआ था। गाजियाबाद पुलिस की सुरक्षा उसे मिली थी, लेकिन कातिल आता है, हत्या की वारदात को अंजाम देता है, आसानी से फरार हो जाता है और पुलिस बस खाक छानती रह जाती है। NCR में अपराधियों के बुलंद हौसले। सोसाइटी में घुसकर व्यवसायी की हत्या। व्यवसायी की मौके पर ही मौत। यह है गाजियाबाद का ATS सोसाइटी। जब आप मल्टी स्टोरी सोसाइटी में घर खरीदते हैं तो आप ये समझते हैं कि आप या आपका पूरा परिवार यहां सुरक्षित रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ताजा मामले ने सोसाइटी की सुरक्षा की पूरी पोल खोलकर रख दी है। ये तस्वीर गाजियाबाद के इसी सोसाइटी के रहने वाले अर्शी मलिक की है। अर्शी अपनी मां, पत्नी, 2 बच्चे और भाइयों के साथ इसी सोसाइटी में B ब्लॉक के फ्लैट नंबर GF5 में रहता था। हर सोसाइटी मेंबर की तरह अर्शी को भी लगता था कि वो इस सोसाइटी में सुरक्षित है, लेकिन शायद किस्मत उसके साथ नहीं थी। सोसाइटी की दीवार फांदकर अपराधी सोसाइटी में दाखिल हुए। अर्शी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 10 राउंड गोलियां दागी और चलते बने। इस फायरिंग में 5 गोलियां अर्शी को लगी। को मिले हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की हाई प्रोफाइल ATS सोसाइटी में दीवार फांदकर दाखिल हुए बदमाशों ने एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 5 गोली कारोबारी। घायल अर्शी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वारदात के वक्त अर्शी की पत्नी भी उसके साथ ही थी। गोली की आवाज सुनकर अर्शी की पत्नी उसके तरफ दौड़ी और बाद में फिर बेटा भी भागकर मौके वारदात पर पहुंचा, जहां उसने अपने पिता को खून से लथपथ देखा। कि पापा गिरे हुए हैं। किसी ने गोली मार दी थी उन्हें। अब्बास भागते बोल अब्बास भागते और 2-3 लोगों को मैंने पहचाना नहीं, उन 2 को मैंने पहचान लिया था। 6-7 थे, बहुत सारे। यहाँ भी भैया, यहाँ भी गोली, यहाँ भी गोली, भैया बहुत सारे हो गए। अरे मेरा बच्चा मांगे था, वो रंगधारी का रहता। जी, क्या रंगधारी का काम है। 13 महीने पहले भी हुआ था हमला। उसमें बाल बाल बचा था कारोबारी, लेकिन भाई की हो गई थी मौत। हालांकि अर्शी के हत्या की साजिश काफी पहले से रची गई थी। 1 साल पहले भी अर्शी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले में अर्शी को 11 गोलियां लगी थी, लेकिन वो मौत के मुंह से बाहर आ गया था। लेकिन उस हमले में उसके भाई की मौत हो गई थी।
उस हमले का अर्शी एकमात्र चश्मदीद गवाह था। अर्शी के परिवार के पास अक्सर काले नाम के एक बदमाश का फोन आता रहता था। वो 50 लाख की रंगदारी मांगता था और नहीं देने पर हत्या कर देने की धमकी देता था। कि अर्शी वो कारोबारी है जिसके भाई की भी 13 महीने पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस मामले का चश्मदीद गवाह भी अर्शी ही था। बताया ये जा रहा है, परिवार का आरोप है कि अर्शी के परिवार से लगातार 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी और इसी एक्सटॉर्शन मनी के ना देने पर उसकी हत्या काले नाम के बदमाश और उसके साल भर पहले भी जब अर्शी पर हमला हुआ था तो इसको अंजाम भी इसी काले ने दिया था। पहली बार तो अर्शी की किस्मत अच्छी थी, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। हालांकि कुछ समय से अर्शी को गाजियाबाद पुलिस की सुरक्षा भी मिली हुई थी। परिवार लगातार पुलिस से ये गुहार लगा रहा था कि काफी समय से उनके पास रंगदारी के लिए फोन आ रहा है, लेकिन समय रहते पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। बार बार पुलिस से गुहार लगाई जा रही थी, उसके बावजूद भी पहले एक घटना घटी थी। मेरा छोटा भाई मार दिया गया था, अमजद मलिक। 10 से 15 गोली उसको लगी थी और आज करीबन 1 साल बाद इंसाफ के लिए उनके बड़े भाई अर्शी इंसाफ के लिए लड़ रहे थे और आज उनके साथ ये घटना घटी, उनकी हत्या कर दी। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लग गई है। साथ ही सोसाइटी के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है। लेकिन इस वारदात के बाद गाजियाबाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस वक्त रहते अगर कोई कार्रवाई करती तो शायद अर्शी की जान बच सकती थी। पुलिस के साथ साथ सवाल सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठता है कि अपराधी कैसे सोसाइटी के कैंपस में दाखिल हुए। सावधान यूपी के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ अनमोल सिंह, इंडिया न्यूज। अर्शी मलिक हत्याकांड के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस भी जांच में जुटी है और कई पहलुओं पर छानबीन भी कर रही है। अर्शी को पुलिस की सुरक्षा भी मिली हुई थी, बावजूद इसके हत्या हो जाती है। फिलहाल एसएसपी ने अर्शी की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन पुलिस की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। अर्शी हत्याकांड के बाद जहां पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, वहीं सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अपने हिसाब से इस हत्याकांड के हर पहलू पर जांच कर रही है। इस जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। रात में अर्शी फ्लैट के बाहर नीचे क्यों आया? अक्सर रात में वो नीचे नहीं आता था। हमलावरों ने किराए पर लिया था फ्लैट। पुलिस इस हत्याकांड के कई पहलुओं पर गौर कर रही है। अर्शी कभी भी रात के वक्त अपने फ्लैट से बाहर नहीं आता था, लेकिन वारदात की रात में वो बाहर क्यों आया, ये पुलिस के लिए जांच का विषय है। साथ ही पुलिस को यह भी पता चला है कातिलों ने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इसी सोसाइटी में तकरीबन 1 हफ्ते पहले फ्लैट किराए पर लिया था, ताकि वो अर्शी के सभी गतिविधियों पर नजर रख सके। साथ ही पुलिस को जांच के दौरान ये भी पता चला है कि अर्शी को गोली मारने वाले शार्प शूटर थे। इसके अलावा जांच के दौरान पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है, जिसमें हमलावर पहचाने भी गए हैं। जांच के दौरान ये भी तथ्य सामने आया है कि हमलावर और अर्शी के बीच वाद विवाद काफी पुराना था। गई है और जो अभियुक्त है वो पहचाना जा चुका है। लोकल जो लिफ्ट में सीसीटीवी फुटेज था और जो गेट पर सीसीटीवी फुटेज जो प्राप्त हुआ है वो पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। इसमें जो अभियुक्त है वो पहले से ही हमारे रडार पे था और इनकी काफ़ी पुरानी रंजिश चल रही है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे और काफ़ी लंबे अरसे से एक दूसरे पर। अर्शी इंदिरापुरम के इसी एटीएस सोसाइटी के बी ब्लॉक के फ्लैट नंबर GF5 में रहता था, तो वहीं कातिलों ने ए ब्लॉक के फ्लैट नंबर 2202 को किराए पर लिया था। पुलिस के मुताबिक कातिलों ने अर्शी के सिर और सीने में गोली मारी थी। हत्यारे ये कंफर्म करना चाहते थे कि इस हमले में अर्शी बच ना सके।
लेकिन पुलिस भी कई मामलों में उलझ कर रह गई है। पुलिस के सामने भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। अर्शी सुरक्षा में लगे पुलिस वालों को 10 बजे क्यों भेज देता था? आखिर क्या वजह थी इसकी? पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि वो रात में 10 बजे के आसपास अपनी सुरक्षा में लगे पुलिस वालों को छुट्टी क्यों दे देता था। 10 बजे के बाद अर्शी कभी भी अपने फ्लैट से बाहर नहीं आता था। साथ ही पुलिस अर्शी के अकूत संपत्ति की वजह भी खंगालने में लगी हुई है। करते थे। इसमें जो मृतक है उनको सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन अभी पूछताछ में ये तथ्य आया है कि स्वयं मृतक ने ही इन आरक्षियों को शाम के टाइम अपने उसमें से हटा दिया था और ये घटना करीब 11:30 बजे की है। और जो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि सटीक मुखबिरी इनके घर के अंदर से हुई, क्योंकि 11:28 पर वो बाहर निकला है और जिससे वो बात कर रहा था शायद वो भी उसमें शामिल है। उनको उसको घर से बाहर निकाल करके, और पहले से प्री प्लान तरीके से उसमें लोग थे। पुलिस अब तक के जांच में काले को ही आरोपी मान रही है, जिसने 1 साल पहले भी अर्शी और उसके भाई पर हमला किया था। साथ ही काले लगातार परिवार वालों को फोन कर 50 लाख की रंगदारी की मांग भी करता रहता था और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देता था। वहीं इस पूरी वारदात में किसी महिला के भी होने का अंदेशा जताया जा रहा है, जिसने पहले अर्शी से अपनी नजदीकियां बढ़ाई और फिर उससे सारी जानकारी हासिल की। शक इसलिए भी गहराता है कि 10 बजे के बाद जब अर्शी कभी फ्लैट से बाहर नहीं आता था, तो हत्या वाले दिन वो फ्लैट से बाहर नीचे क्यों आया। सावधान यूपी के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ अनमोल सिंह, इंडिया न्यूज। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।